चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम सवाल नंबर 24 तक कर चुके थे और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 25 से। अगर इससे पहले वाली क्लास में आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं सवाल नंबर 25। 24 तक इससे पहले हम कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 25। हमसे कह रहा है दो समान आवेशों में प्रत्येक 2.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम है। दो आवेश हैं, समान आवेश हैं, जिन पर आवेश कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो आवेश हैं वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। सबसे पहले हम देखते हैं दो आवेश हैं, एक ये आवेश मान लेते हैं और एक ये आवेश मान लेते हैं। इसे मान लेते हैं हम Q1 आवेश और इसे मान ले रहे हैं हम Q2 आवेश। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर क्या कह रहा है हमसे, उसी परमाणु का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। उसी परमाणु का यानी जो ये Q2 है और Q1 है, इसी परमाणु का एक तीसरा आवेश है जो क्या है इनके बीच में स्थित है। मान लेते हैं इनका मध्य बिंदु क्या है ये। यहाँ पर एक तीसरा आवेश हम मान लेते हैं Q3 है। Q3 इनके बीच में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, इसके मध्य में, बीच में। तो Q1 और Q3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसे मान लो बिंदु A और इसे मान लो बिंदु B, इसे मान लो बिंदु O। तो बिंदु A और O के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और O और B के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो पूरी दूरी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से, इसे जो Q3 आवेश है, इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कितना कार्य किया जाता है। जो Q3 आवेश है इसको क्या कर रहा है हमसे, इन दोनों आवेशों से इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाया जाता है। मान ले रहे हैं कोई बिंदु इधर है, ये बिंदु मान ले रहे हैं P। तो बिंदु ये जो Q3 आवेश, इसे कहाँ ले जाया जा रहा है बिंदु P पर। तो बिंदु P है वो Q1 और Q2 से कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर। तो जब हम ये Q3 आवेश को बिंदु O से P तक ले जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य करना पड़ता है वो हमसे पूछा है। सबसे पहले हम देखते हैं जो Q1 है, Q1 और Q2 और Q3 के मान क्या है बराबर है। ये हमें दे रखा है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 है और इसका मान कितना दे रखा हमें 2.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये हमें दे रखा है। और ए ओ के बीच की दूरी ये तो हमें पता ही है मान लो। और हमसे फिर पूछा क्या है Q3 आवेश को, जब Q3 आवेश को बिंदु O से P तक ले जाने में किया गया कार्य, तो हम लिखेंगे Q3 आवेश को बिंदु O से P तक ले जाने में किया गया कार्य हमसे पूछ रहा है। यानी हमें W का मान
निकालना है। अब W का मान हम कैसे निकालेंगे? W बराबर क्या होता है? Q इंटू डेल्टा V। तो Q मान का जो Q3 है, Q3 का मान तो हमें पता है, ये है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ और Q इंटू डेल्टा V होता है, तो Q का मान तो हमें पता है, डेल्टा V का मान और चाहिए। अब डेल्टा V का मान कैसे निकलेगा? डेल्टा V यानी विभवांतर, विभव में अंतर। विभवांतर डेल्टा V तभी निकलेगा जब हमें बिंदु O पर विभव पता हो और बिंदु P पर विभव पता हो, तो डेल्टा V यानी विभव में अंतर हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? विभवांतर डेल्टा V, और डेल्टा V का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बिंदु O पर विभव। चलिए हम निकालते हैं बिंदु O पर विभव। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ठीक है। बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव। अब जो बिंदु O पर जो विभव होगा उसे हम मान लेते हैं VO। ये किसके बराबर होगा? जो बिंदु O पर जो आवेश है, जो बिंदु O है वहां पर जो विभव होगा किसके कारण होगा? बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण होगा और बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा। और विभव एक अदिश राशि है, ये हमें पता है, तो VO बराबर क्या हो जाएगा? VA प्लस का VB। तो V0 बराबर हो जाएगा VA क्या हो जाएगा? इसमें क्या 1/4πε0, इसमें से क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आवेश। VA किसके कारण है? बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण। बिंदु A पर कितना आवेश है? Q1, तो हो जाएगा Q1। बीच की दूरी कितनी है? AO प्लस ये VV किसके कारण है? Q2 आवेश बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण है, तो आवेश क्या हो जाएगा? Q2, बीच की दूरी O और B, ये हो गया, तो हो जाएगा VO बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻7 अपॉन AO। AO की दूरी कितनी है? A और O की दूरी कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2। Q2 का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻7 अपॉन बीच की दूरी OB कितनी है? OB भी है कितनी? 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 10 × 10⁻²। अब इसे हम हल कर लेंगे। ये क्या है? 10⁻1, फिर 10⁻1, तो V0 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू कोष्टक। अब 10⁻⁻2 है, ये 10⁻1 है, -2 + 1 कितनी बचेगी? -1, और -1 जब ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी प्लस की, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻7 प्लस की 1 बचेगी -6 प्लस ये भी -2 + 1 क्या बचेगी? -1, -1 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की, -7 और प्लस की 1 बचेगी -6। 2 × 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा V0 बराबर 9 × 10⁻9 इंटू 2 और ये 2 प्लस है बीच में, 2 दूनी कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 10⁻⁻6। अब 9 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 × 4 = 36 इंटू 10⁻9 है, ये प्लस की 9 है, माइनस की 6, क्या बचेगी? प्लस की 9 माइनस की बचेगी 10⁻3 वोल्ट। ये आ जाएगा बिंदु O पर विभव। अब क्या करेंगे हम? ये आ गया बिंदु O पर विभव। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव, हमें डेल्टा V का मान निकालना है ना, तो हम निकालेंगे बिंदु P पर विभव। अब बिंदु P पर जो विभव होगा, ये बिंदु P पर जो विभव होगा उसे हम मान लेंगे VP। तो VP किसके बराबर होगा? VP भी बराबर होगा VA प्लस
वीबी के, वी ए प्लस का वीबी। तो वीपी बराबर आ जाएगा, इसमें क्या होगा 1/4πε0, इसमें भी कॉमन आ जाएगा 1/4πε0 इंटू वी ए Q1 इंटू बीच की दूरी कितनी है ए पी के बीच की दूरी कितनी है 20, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 प्लस, और वीबी किस कारण Q2 आ गया, इसके कारण हो जाएगा Q2 अपॉन बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, तो Vp बराबर आ जाएगा 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू कोष्टक Q1 का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 अपॉन में बीच की दूरी 20, 20 गुणा 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 प्लस Q2 का मान कितना है, Q2 का मान भी है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, बीच की दूरी 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। 1 मिनट रुकना। ये कितना है, ये है 20 गुणा 10 की पावर माइनस 2, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, ये है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, तो Vp बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, ये 2 से कैंसिल कर दो, 10 बचेगा, ये 2 से कैंसिल कर दो 10 बचेगा, ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 माइनस 2 बचे कितनी, माइनस की 1, माइनस की 1 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 1, तो अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 प्लस इधर भी कितना बचेगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, तो Vp बराबर आ जाएगा 9, क्योंकि एक एक कितना हो जाएगा 1 1 2 और 9 का गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी हो जाएगा 18 इंटू और 10 की पावर 9 आई माइनस क्या बचेगा ना 10 की पावर प्लस की 3 वोल्ट, ये आ जाएगा बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डेल्टा V का मान, डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा VO माइनस का VP, VO का मान कितना है, VO का मान ज्यादा है, VO डेल्टा V, VO का मान कितना है 36 गुणा 10 की पावर 3 माइनस का VP का मान कितना है 18 गुणा 10 की पावर 3, तो डेल्टा V का जो मान आ जाएगा 36 माइनस 18 बचेगा प्लस की 18 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट, ये आ जाएगा डेल्टा V का मान जो हम निकालना चाह रहे थे। डेल्टा V का मान आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। अब हम निकालेंगे, हमसे क्या पूछा है कार, यानी W का मान हमसे पूछा, अब हम लगा देंगे कार, W का सूत्र कार बराबर क्या होता है Q इंटू डेल्टा V, तो W बराबर हो जाएगा Q का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 इंटू डेल्टा V का मान 18 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा W बराबर 18 दूनी 36 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 है प्लस 3 बचे कि नहीं 10 की पावर माइनस का 4, आंसर कितना आ रहा है 3, तो इसे हम लिख सकते हैं W बराबर 3.6 इंटू, अब एक अंक हमने बाईं तरफ इसका है, क्या होगी एक घात प्लस होगी तो -4 प्लस 1 बचेगी माइनस का 3 जूल, ये आ जाएगा कार प्लस की पावर माइनस का 3 जूल। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 25।
हम प्रत्येक न्यूमेरिकल को जो भी सवाल आ रहा है उसका स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे इस तरह एक एक स्टेप को लिख करके आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, कोई नहीं समझा सकता आपको ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। आपको क्या मतलब कैसा लग रहा है ये आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 26। मुझे नहीं लगता ऐसे आपको कोई भी टीचर कोई भी आपको इस तरीके से एक एक करके कोई भी न्यूमेरिकल बताएगा। आपको जब भी आपके एग्जाम में ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको इसी तरीके से एक एक करके सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 26। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको कैसा समझ आ रहा, मतलब जो भी बात है आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना है आपको, ठीक है। कमेंट में आप एक बार जरूर लिखिए जैसे भी क्लास आपको लग रही है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26, इसमें क्या दिया हमें, निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम चित्र बना ले रहे हैं। हमें चित्र दिया है, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं हम यार, कहाँ की जल्दी है, ठीक है। ये यहाँ पर आवेश जो दिया है कितना, 10 माइक्रो माइक्रो कूलम। और एक बिंदु हमें दिया है ये ए, और एक बिंदु दिया है बी, ये है ओ। ये चित्र हमें दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जो ये है ये क्या है, आवेश। आवेश यानी क्यू का मान। तो क्यू बराबर क्या दिया हमें, 10 माइक्रो माइक्रो कूलम। तो 10, एक माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगी, 10 की पावर माइनस की 6। 10 माइक्रो माइक्रो कूलम, हाँ ठीक है। हाँ तो एक माइक्रो हटाएंगे हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6। फिर अब जब दूसरा हटाएंगे माइक्रो फिर हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6, यह आ जाएगा कूलम। तो Q बराबर आ जाएगा 10 की पावर 1 -6 -6 -12 प्लस 1 बचे कितना, 10 की पावर माइनस का 11 कूलम। ये आ गया Q का मान। और मैं O और A, चलिए अब देखते हैं सवाल हमसे कह रहा है, एक में कह रहा है हमसे A तथा B पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। जो बिंदु ए पर विभव हमसे पूछा है और बिंदु बी पर विभव पूछा है। फिर दूसरे नंबर में हमसे पूछा है उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ओ ए और ओ बी की दूरी दी है। ओ और ए के बीच की दूरी कितनी है वो हमें दी है। ओ ए बराबर क्या दिया है, 0.10 मीटर। 0.10 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 0.1 को 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। ओबी, ओबी बराबर क्या दिया हमें, ओबी बराबर दिया है 0.2 0.20 मीटर। इसे भी हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। अब हम देखते हैं एक नंबर में हमसे क्या पूछा है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर विभव। तो जो बिंदु ए पर विभव होगा उसे हम मान लेंगे VA, इसका मान पूछा है। और बिंदु बी पर विभव, जो बिंदु बी पर विभव होगा उसे मान लेंगे VB, और इसका मान हमसे पूछा है। चलिए हम निकालते हैं VA का मान, सबसे पहले निकालते हैं VA। तो VA बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर विभव ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई, आवेश कितना है क्यू है, हमने क्यू मान रखा है, क्यू बाई बीच की दूरी ओ ए।
तो वी ए बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू आवेश कितना है 10 की पावर माइनस का 11 अपॉन ओ ए, बीच की दूरी ओ ए कितनी है 10 की घात 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। तो वी ए बराबर हो जाएगा 9, 10 की पावर माइनस की 1 है, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे, 9 1 10 और 10 माइनस 11 बचे कितनी माइनस की 1। तो ये हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। तो इसे हम लिख सकते हैं वी ए बराबर 0.9 वोल्ट। ये आ गया बिंदु ए पर विभव। अब क्या निकालते हैं हम, आओ हमसे पूछा बिंदु बी पर विभव वी बी। वी बी क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू। क्यू भाई बीच की दूरी कितनी है ओ बी, ओ बी हो जाएगा। तो आ जाएगा वी बी बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू आवेश कितना है 10 की पावर माइनस का 11 अपॉन बीच की दूरी कितनी है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 1, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे, ये 2 से 9 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 4.5। तो वी बी बराबर आ जाएगा 4.5, 10 की पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 9 1 10 और 10 माइनस का 11 बचे कितनी माइनस का 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। आंसर कितना आ रहा है इसका बिंदु बी पर विभव। हाँ, इसे हम लिख सकते हैं वी बी बराबर 0.45 वोल्ट। 1 दशमलव में इधर किया तो एक घात प्लस होगी, -1 + 1 0, 10 की पावर 0 का मान 1। ये आ जाएगा बिंदु क्या है यार, बिंदु बी पर विभव। ये आ जाएगा बिंदु बी पर विभव। अब हमसे फिर दूसरे नंबर में क्या पूछा है, हमसे कह रहा है उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को, जितना ये है आवेश इतने ही एक अन्य ऋण आवेश को, ये प्लस का है और हमसे कह रहा है माइनस का, इतने एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य पूछा। हमसे क्या पूछा है, आवेश कितना हमने निकाला, क्यू का मान कितना है 10 की पावर माइनस का 11 कूलम। तो इसी आवेश को हमसे कह रहा है ऋणात्मक आवेश यानी -10 की पावर माइनस का 11 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य हमसे पूछा है। W बराबर क्या होता है Q इंटू डेल्टा V। तो W बराबर क्या हो जाएगा Q, आवेश कितना है -10 की पावर माइनस का 11 इंटू डेल्टा V, ए से बी तक ले जा रहे हैं। बिंदु बी पर वो कितना है, बिंदु बी पर विभव है 0.45 माइनस, तो V ऐसे चाहे एक बार लिख लो, तो डेल्टा V है, डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख लो एक बार से इसका डेल्टा V। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर होगा VA माइनस का VB। तो VA का मान कितना है, VB माइनस VB, हम A से B की तरफ जा रहे हैं, VB माइनस का VA। तो VA का मान कितना है 0.45 और VB
और वी ए का मान, ये है वी बी का मान 0.45, ये हो गया वी बी का मान, और वी ए का मान कितना है 0.9। तो ये आ जाएगा W बराबर माइनस का 10 की पावर माइनस 11 इंटू, ये हम कम करेंगे तो हो जाएगा, ये एकदम जीरो लगा, दशमलव का जीरो में लगा सकते हैं। ये कितना है 90, 90 में से 45 जाएगा, कितने बचेगी 45, ये माइनस का है प्लस की, तो किसका बचेगा माइनस का, बचेगा माइनस का 0.45। तो W बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 0.45 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 जूल, ये आ जाएगा W। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11 दे रखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं W बराबर 4.5 इंटू, एक घात माइनस हो जाएगी माइनस का 12 जूल, माइनस का 12 जूल। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 26। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 27। हम इसी तरीके से बिल्कुल आराम से एक एक न्यूमेरिकल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्लास कैसी लग रही है आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 27। 27 में क्या दिया हमें, हमसे कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड से के वेग से एक दूसरे की ओर जोड़े गए, वे अधिक से अधिक एक दूसरे से कितने समीप आ सकते हैं। हमसे कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन मान लो, एक ये मान लो, और एक ये मान लो। दो इलेक्ट्रॉन है और ये कितनी एक दूसरे की तरफ कितने वेग से आ रहे हैं, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ, कितने वेग से आ रहे हैं, वेग v, v बराबर कितना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, सेकंड के वेग से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है और ये क्या हो रहा है इसकी तरफ जा रहा है, कितने वेग से 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड से। तो हमसे ये पूछ रहा है वे अधिक से अधिक कितने समीप, ये जो इलेक्ट्रॉन है वे अधिक से अधिक कितने समीप आ सकते हैं, वो दूरी हमें बतानी है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है, समान आवेश है। तो जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे पर तत्कर्षण बल लगा के एक दूसरे को तत्कर्षित करते हैं। तो ये अब ये क्या है कि ये इतने 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड से दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ रहे हैं और ये करते क्या है, एक दूसरे को तत्कर्षित करते हैं। तो क्या होगा, जो ये 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहे हैं, तो जैसे जैसे समीप आएंगे वैसे इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, धीरे धीरे इस सतह ऊर्जा में परिवर्तित होती होती रहेगी। एक टाइम पे ऐसा आएगा जो इनकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इनकी जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इस सतह ऊर्जा में बदल जाएगी। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये 10 या 6 मीटर प्रति सेकंड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगी, जो इनकी गतिज ऊर्जा है जैसे जैसे करीब आ रहे हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं वैसे क्या होगी, इनकी जो गतिज ऊर्जा है धीरे धीरे इस सतह ऊर्जा में बदलती रहती है। और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जी ये किसी बिंदु पर आएंगे इलेक्ट्रॉन और रुक जाएंगे, इनकी जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इस गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ये कितनी दूरी पर आकर इनकी जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा है वो उस ऊर्जा में बदल जाएगी, वो हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं इनकी जो बीच की दूरी है वो है r, r दूरी पर आकर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जो इनकी दूरी है वो r है, r दूरी पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। ये हमसे r का मान पूछा, तो r बराबर है क्या, ये आप एक बार लिख लो। r बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की इलेक्ट्रॉनों के बीच की
न्यूनतम दूरी जहां पर इलेक्ट्रॉन रुक जाते, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो इस तरह से ऊर्जा में पूरी परिवर्तित हो जाती है, रुक जाते हैं। और इसी आर का मान हमें निकालना है। अब हमने क्या समझा, इनकी जो इलेक्ट्रॉनों की जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो हम लिखेंगे दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, इनकी क्या हो गई, संपूर्ण गतिज ऊर्जा r दूरी पर स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, ये हो गई एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, दो इलेक्ट्रॉन है दूसरे क्या होगी, दूसरे की भी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब जब दो आवेश, ऐसे मान लो आप Q1 आवेश, ऐसे मान लो Q2, अब जब दो आवेश किसी दूरी पर रखे होने से दूरी, तो उनके बीच जो स्थिर ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे बीच की दूरी r। ये हाफ एम बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगी, हाँ 1/2 क्या हो जाएगी, 1 mv² बराबर 1/4πε0 का मान, रुक जाओ एक मिनट, 1/4πε0 का मान 1/4πε0 इंटू Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, Q2 का है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, अपॉन r। तो mv², क्या करो कि mv² को इधर भी भेज दो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है r का मान। तो r को आप इधर ले आओ और mv² को उधर भेज दो, तो r बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा e² अपॉन mv² इधर आ जाएगा mv²। तो r बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन mv। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वी कितना है, 10⁻6 स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6। अब इसे हम देखते हैं, ये देखो 9 है और ये क्या है 9.1, ये लगभग बराबर है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कैंसिल कर देंगे और क्या होगा कैंसिल, ये 6 12 से सही से लिखो यार, ये 6 जो जाएंगे 6 और 6 12 और माइनस का 31, तो 31 बचे कितनी, 31 20 माइनस का 19 बचे कितनी, माइनस का 19, और ये माइनस का 19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस की और प्लस की ये हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। 6 12 और माइनस 31 बचे कितनी, माइनस 19, और माइनस 19 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा r बराबर 1.6 का 1.6 16 हम 256, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2.56 इंटू 10⁻⁻19 10⁻9 -19 प्लस की 9 बचे कितनी, 10⁻⁻10, आंसर कितना आ रहा है, और हाँ 10⁻⁻10 मीटर, यही आ रहा है हमारा आंसर, r का मान।
ये हो गया हमारा सवाल नंबर 27। हमने क्या किया, सबसे पहले आप ये समझ लो, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये 1 × 10⁶ से के वेग से एक दूसरे की तरफ आ रहा है, और ये प्रतिकर्षित भी करेंगे और एक दूसरे की तरफ आ भी रहे हैं। तो क्या होगा, जो इनकी गतिज ऊर्जा है, जैसे जैसे समीप आएंगे इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहेगी। और एक टाइम पे एक दूरी पर क्या होगा, जो इनकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा है वो एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे, तो वहां पर इनकी जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो कितनी दूरी होगी वही हमसे पूछा था। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, तो इनकी दो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो उसकी ऊर्जा में बदल जाएगी संपूर्ण, तो वो हमने फिर सूत्र लगा दिया और हमने आर का मान निकाल लिया। इस तरीके से हमने ये सवाल कर लिया। अब आपको एक क्लास कैसे लगी ये आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना, जैसी भी क्लास लग रही है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर क्लास सही लग रही है, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ क्या होता है, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल अपनी पूरी मेहनत से बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन आप जब तक आप बताओगे नहीं तो कैसे पता लग चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस आपको कमेंट करके एक बार जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे सवाल नंबर 28 से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।